नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी किस कदर चरम पर है। साथियों, आज एक ऐसा वीडियो मैं लेकर आया हूँ जो उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए, युवतियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, मैंने एक आरटीआई लगाई थी और उस आरटीआई में मैंने सरकार से ये जानकारी मांगी थी, स्वास्थ्य विभाग से मैंने ये जानकारी मांगी थी कि स्वास्थ्य विभाग में समूह क, समूह ख, समूह ग और समूह घ में कितने पद जो हैं वो रिक्त चल रहे हैं। और ये सारी जानकारी मैंने कैटेगरी वाइज मांगी थी कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग। कहने का मतलब, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में समूह क में सामान्य वर्ग के कितने पद रिक्त चल रहे हैं, अनुसूचित जाति के कितने पद रिक्त चल रहे हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने पद रिक्त चल रहे हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के कितने पद रिक्त चल रहे हैं और ईडब्ल्यूएस के कितने पद रिक्त चल रहे हैं। इसी तरीके से समूह ख में भी सामान्य वर्ग के कितने पद रिक्त चल रहे हैं और अनुसूचित जाति वर्ग के कितने पद रिक्त चल रहे हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कितने पद रिक्त चल रहे हैं, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के कितने पद रिक्त चल रहे हैं और ईडब्ल्यूएस के कितने पद रिक्त चल रहे हैं। इसी तरह समूह ग में भी, समूह घ में भी सामान्य वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कितने पद रिक्त चल रहे हैं। ये कैटेगरी वाइज मैंने डाटा मांगा था, तो वो डाटा मेरे पास आ चुका है और उस डाटा को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा शुरू से एक ही मकसद रहा है कि सभी लोगों के पास जानकारी होनी चाहिए, सभी लोगों को अवेयर करना मेरा काम है। अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक जानकारी पहुंचाता हूं, आरटीआई लगाता हूं और उस आरटीआई को आप लोगों तक शेयर करता हूं ताकि आप लोगों तक वो सारी जानकारियाँ पहुंच सके। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो साथियों, स्वास्थ्य विभाग में समूह क, ख, ग, घ में कितने पद रिक्त हैं कैटेगरी वाइज बताते हैं। तो टोटल जो समूह ग के कुल स्वीकृत पदों की संख्या है, समूह ग का इसमें विवरण दिया है। समूह ग में टोटल 3757 पद जो है स्वीकृत हैं। अब स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त चल रहे पदों का विवरण जो है मैं बताना चाहता हूं। ये ग्रुप सी का मैं डाटा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सामान्य वर्ग में 917 पद रिक्त चल रहे हैं समूह ग के। इसी तरीके से अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी में 424 पद रिक्त चल रहे हैं समूह ग के। एसटी अनुसूचित जनजाति के 76 पद रिक्त चल रहे हैं समूह ग के। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के 273 पद रिक्त चल रहे हैं समूह ग के। और इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के समूह ग में 205 पद रिक्त चल रहे हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अच्छे से आप समझ लीजिए। टोटल पद समूह ग के पैरामेडिकल अनुभाग में समूह ग के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 3757 है। रिक्त चल रहे पदों में सामान्य वर्ग के 917 पद रिक्त चल रहे हैं, अनुसूचित जाति के 424 पद रिक्त चल रहे हैं, अनुसूचित जनजाति के 76 पद रिक्त चल रहे हैं, ओबीसी के 273 पद रिक्त चल रहे हैं 273 और ईडब्ल्यूएस के 205 पद रिक्त चल रहे हैं। समूह ग का मैं डाटा आपको बता रहा हूँ। इसी क्रम में मैंने एक और डाटा जो है स्वास्थ्य विभाग से मांगा था। स्वास्थ्य विभाग में रिक्त चल रहे बैकलॉग के पदों का विवरण, समूह क, समूह ग, समूह ख, समूह ग, समूह घ। तो साथियों, स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल अनुभाग में समूह ग के अंतर्गत 111 पद रिक्त चल रहे हैं। 111 111 पद बैकलॉग के अभी रिक्त चल रहे हैं। तो ये जो जानकारी है ये आरटीआई के द्वारा मुझे मिली है। आरटीआई में मैंने ये जो है डाटा मांगा था और ये डाटा मेरे पास आ चुका है। और ये डाटा मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये डाटा पहुंचा रहा हूं। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं। ग्रुप सी के अंतर्गत सामान्य वर्ग के 917 पद रिक्त हैं, अनुसूचित जाति के 424 पद रिक्त हैं, एसटी अनुसूचित जनजाति के 76 पद रिक्त हैं,
ओबीसी के 273 पद रिक्त हैं और ईडब्ल्यूएस के 205 पद रिक्त हैं। इसी क्रम में बात करें स्वास्थ्य विभाग में ग्रुप सी के बैकलॉग के 111 पद रिक्त हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे बैकलॉग क्या होता है। तो साथियों, समय समय पर जो विज्ञप्तियाँ आती है और जो भी विज्ञप्ति आती है, अगर उसमें किसी कैटेगरी का कैंडिडेट ना मिल पाए, मान लो 10 वैकेंसी आई और कैंडिडेट 5 ही मिले, तो 5 पोस्टें खाली रह गई, वो 5 पोस्टें बैकलॉग बन जाती है। वो भविष्य में जब कोई वैकेंसी आती है वहाँ पर ऐड कर दिया जाता है, तो ये बैकलॉग होता है। आपको क्लियर हो गया होगा बैकलॉग किसको कहते हैं। किसी भी विज्ञप्ति में, मान लीजिए कोई विज्ञप्ति आई, SC, ST, OBC, EWS, सामान्य वर्ग, सभी के पद उसमें होते हैं। अब मान लीजिए किसी कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं पूरे, मान लो किसी कैटेगरी में 100 वैकेंसी है, उसमें से उस कैटेगरी के सिर्फ 90 ही जो है कैंडिडेट मिले, 10 कैंडिडेट नहीं मिले, तो वो 10 पोस्टें होती है वो कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती है अगली भर्ती के लिए, भविष्य के लिए बैकलॉग बना दिया जाता है। और जब कभी फिर भर्ती आती है तो उसमें बैकलॉग ऐड कर दिया जाता है। वैसे बैकलॉग को अलग से निकालने का प्रावधान है। बैकलॉग भर्ती की कोई भी नई भर्ती आती है उसमें ऐड नहीं होता है, बैकलॉग की विज्ञप्ति अलग से आती है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।